जी बिल्कुल, अहमद वहीद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये भी प्री मेडिकल है, थर्ड पोजीशन है। कैसा लग रहा है कि दोस्त की आप दोनों के जो नंबर है सेम है, दोनों की ही पोजीशन है? जी, बहुत खुशी हो रही है, दोनों ही पोजीशन सेम है। वालिदैन बहुत खुश हैं और उनकी दुआओं का ही सारा सिला है। और उसातिज़ा ने भी बहुत मेहनत की। उसातिज़ा ने मेहनत के अलावा मोटिवेशन भी बहुत दिया हमें। मेरी फ़र्स्ट ईयर में मुझे नहीं लगा था मेरी पोजीशन आएगी, सही। लेकिन मेरे फिज़िक्स के सर ने कहा कि आपके 11 मार्क्स का फ़र्क है पोजीशन में, तो आप क्रॉस मैंने आपसे ज़्यादा मार्क्स क्रॉस होते हुए देखे हैं, आप क्रॉस कर सकते हो ये गैप। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्रॉस कर लिया। सही, यानी कि टीचर का मोटिवेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी, टीचर की एक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन मेरे ख्याल में मोटिवेशन ज़्यादा ज़रूरी डिसिप्लिन होता है। एंड डिसिप्लिन भी यहाँ के टेस्ट और टीचर्स ये दोनों पे ही काम करते हैं। सही। जी। अच्छा, जो स्कूल है वो बच्चे को जो एक लाइन देता है, पढ़ने का तरीका और चीज़ों को समझने का तरीका, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है? जी, उसी पे ही कामयाबी होती है, इंसार होते हैं। मेरी माशाल्लाह 3 बहनें पंजाब कॉलेज से पढ़ी हुई हैं और उनमें से इस वक्त एक डॉक्टर है और 2 निश्तर यूनिवर्सिटी में हैं। ज़बरदस्त। जी। आप कितनी देर पढ़ते थे? हर रोज़ डिपेंड करता है, लेकिन जिस दिन टेस्ट हो तो उस दिन मिनिमम 4 आवर्स एंड जिस मैक्स। दिन टेस्ट होता होगा उस दिन आप अपनी किसी एक सिस्टर को कहते हो कि आज ना जाना, आज पहले मुझे समझाना फिर जाना? जी, एक समझाने का कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए हेल्प चाहिए होती है। सही। एंड थोड़ा सा अकेला टाइम भी चाहिए होता है पढ़ने के लिए, ताकि कोई डिस्टर्बेंसेस ना हो। समझने के लिए। जी। सही। अच्छा, आपकी और आपके दोस्त की सेम पोजीशन है, सेम मार्क्स हैं, साथ साथ तो नहीं बैठे थे? स्कूल में और कॉलेज में हम एक साथ थे, लेकिन नहीं, बोर्ड में एक साथ नहीं बोर्ड थे। में साथ नहीं थे, जी नहीं। लेकिन जज्बा साथ था जी, दोनों का। जज्बा साथ था। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ गयास मौजूद है जिसने सेकंड पोजीशन ली है ह्यूमैनिटी में। तो इनसे जानते हैं। वी नीड टू मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस। हमें ज़िंदगी में काम को भी रखना चाहिए, स्टडीज़ को भी रखना चाहिए। और मैंने कोई इतनी हाई क्लास रूटीन फॉलो नहीं की। मैं बाहर भी 2-3 आवर्स अ डे मतलब मेरी डेली रूटीन होता था, लेकिन जब मैं पढ़ता था तो 4 आवर डीप फोकस वर्क में होता था। उस टाइम आई हैव नो डिस्टर्बेंस, नो डिस्ट्रप्शंस, और मैं अकेला उस टाइम बैठा होता था। क्योंकि जब आप अकेले बैठ के कुछ करते हो, वो आपको डिपेंड करता है कि आप अपने साथ कितने सिंसियर हो, कितना आप पढ़ सकते हो, कितना आप चाहते हो कि आप कामयाब हो। और अकॉर्डिंग टू माई आइडियोलॉजी, जब तक एक बंदा अपने लिए डिल्यूजनल ना हो, अपनी सक्सेस के लिए डिल्यूजनल ना हो कि वो हर चीज़ सेक्रीफाइस करे, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वो सिर्फ अपने लिए टाइम ज़ाया कर रहा था, अगर वो सिर्फ नंबर भी, लेकिन जब तक वो उसके साथ इन लव जिसे हम कहते हैं ना हो, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एंड आई एम डिल्यूजनल फॉर माई सेल्फ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इसीलिए आज इस जगह पे खड़ा। सो थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त। जो स्कूल है, कॉलेज है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनका इस कामयाबी में कितना बड़ा रोल होता है? या दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल समटाइम। कुछ सर ऐसे भी आते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे जो मतलब कि आपके लाइफ चेंजिंग होते हैं, दैट प्रोवाइड्स यू लाइफ एग्जांपल्स। और आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, जो अभी तक आपने नहीं देखी होती। और वो क्योंकि एक्सपीरियंस ग्रेटर देन अचीवमेंट्स, तो मैं कहता हूँ कि जो बंदा एक्सपीरियंस है ना, वो अचीवमेंट्स वाली जो बच्चा एक अचीव कर रहा है उसको और ज़्यादा इनकाव करते हैं ना, मोर शार्पर नाइफ दैट कैन कट थ्रू एनीथिंग, और वो मतलब कि सक्सेसफुल हो सकता है। तो आई मीन कि हमारी फैकल्टी का बहुत अच्छा एक रोल है कि इन्होंने हमारे सक्सेस में बहुत अच्छा रोल प्ले किया, और हमें मतलब कि इस काबिल समझा, हमें इस तरह पढ़ाया कि हम इस पोजीशन पे आज स्टैंड आउट कर रहे हैं सब लोगों से। पेरेंट्स कितने ज़्यादा खुश हैं? आई मीन पेरेंट्स तो बहुत खुश हैं। एटलीस्ट फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट टाइम बोर्ड में टॉप हुआ है, तो आई मीन आई वाज द फर्स्ट इन माई फैमिली। तो मैं बैकग्राउंड फुल टाइम ऐसे ही था। तो FBIS जो फेडरल बोर्ड है, उसमें मेरी 1050 मार्क्स 1100 में से मेडिकल में, तो उसमें मैं सेकंड टॉपर था। गर्ल्स को कम्पीट करना इतने, हमेशा यही सुना है कि लड़के ही पोजीशंस ले जाती है, मेन फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपने थर्ड पोजीशन कैसे हासिल की? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ये नज़रिया नहीं है कि मतलब बॉयज़ गर्ल्स के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह पहले गर्ल्स ही टॉपर रही हैं। और मैं पहला ही लड़का हूँ जिसने मतलब कि अपनी फैमिली में टॉप किया है। और ये मेरे लिए मतलब आसान नहीं था। बेसिकली मैं इधर PGC में स्पोर्ट्स सीट पे पढ़ा हूँ, और स्पोर्ट्स को मैनेज करना, स्टडी को मैनेज करना और हॉस्टल लाइफ गुजारना ये इजी नहीं था मेरे लिए। कज़न्स को जेलसी हुई? जी बिल्कुल हुई, उन्होंने कंग्रेचुलेशंस भी कहा, लेकिन जैसे कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं है। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की दुआएं, टीचर्स की मेहनत और बड़ों की दुआएं और हमारी मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह रंग लाई हैं और हमने पोजीशन हासिल। खुद को लगता था क्योंकि जब सारी कज़न्स हो तो वो अंडर एस्टिमेट कर देती हैं, तो खुद को लगता था कि हाँ मैं कुछ कर पाऊँगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने पेरेंट्स को तकरीबन महीना पहले कहा था कि ना आपको मुल्तान आना मिठाइयाँ पड़ेगा। मंगवा कर रख लें। जी उनको मैंने कहा था कि आपको मुल्तान आना पड़ेगा। उन्होंने कहा इंशाल्लाह आएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इलाके में फ्लड है तो मैं उनको बुला नहीं सका। और ये मेरे लिए एक
दुख की बात भी थी कि इस मौके पे वो मेरे साथ नहीं है। अच्छा, जैसे आपने फ्लड की बात की तो मैं आपके आवाज़ से उठाना चाहूँगी कि आपके एरिया में, आपके घर पर इस वक्त भी कितना पानी है? आप जलालपुर से हैं? नहीं, बेसिकली मैं हूँ पंजाब की आखिरी तहसील रुझान से, और जिसको कच्चे का इलाका नॉर्मली कहा जाता है, और हमारे इलाके में हर साल ही फ्लड आता है। अच्छा, आप बनना क्या चाहते हैं? मेरा एम है कि मैं मतलब कि आर्मी में जाऊँ, लेकिन इंटरेस्ट की बात होती है, वक्त के साथ चेंज होता रहता है, और अभी मेरा है कि मैं कोई ऐसा एआई सिस्टम डिज़ाइन करूं जिससे हमारे माशरे को फ़ायदा हो, हमारे यूथ को फ़ायदा हो, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं BS AI में ही एडमिशन लिया है मैंने। दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, और मैं अपने बात करूं तो मेरे पास टाइम नहीं होता था, क्योंकि आई यूज़ टू स्टिच क्लॉथ्स एंड स्पोर्ट्स, आल्सो स्टडी एंड हॉस्टल लाइफ, एवरीथिंग ऑन माई बिहाफ। तो ये इजी नहीं था मेरे लिए, लेकिन ये है कि जो चीज़ करनी है तो वो करनी है, और आज का काम आज ही करना है। और जितने दिन मतलब के होते थे पढ़ाई के, और आई यूज़ टू स्विच ऑफ माय फ़ोन एंड जस्ट ओनली स्टडी। अच्छा, अब जो पानी है, सैलाबी पानी है, वो कितने, आपको आने जाने में कितनी ज़्यादा दिक्कत होती थी? ये है कि लास्ट ईयर भी फ्लड आया था तो हमारे घरों में पानी आया था। इस साल मेरे घर मतलब के हैं थोड़े ना माउंटेन एरियाज़ में, तो अभी सेफ़ है हमारा घर, लेकिन लास्ट ईयर था और मैं इधर ही था स्टूडेंट एज ए, तो मैं हॉस्टल में रहता था, लेकिन मेरी फैमिली थी जो मेरा घर भी था डूबा हुआ था। फिर मैं गया यहाँ से वापस, तो मैंने यानी इस साल सेफ है? जी, इस साल अभी तक सेफ़ है, लेकिन चांसेस कम है कि सेफ़ ही रहे, क्योंकि इस बार पानी बहुत ज़्यादा है। और मैंने तकरीबन पिछले साल फर्स्ट ईयर में मैंने यहाँ से 2 महीने कंटिन्यूसली छुट्टियाँ की थी सैलाब की वजह से? जी बिल्कुल, सही। और क्योंकि घर डूब रहा था और इधर मैं अकेला तो नहीं रह सकता था। एक तरफ फैमिली है, एक तरफ पढ़ाई, तो फैमिली ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। बिल्कुल। फिर कैसे मैनेज किया? फिर मैं इधर वापस आया, मैंने मतलब काम वगैरह छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई हैं 2 जो बड़े स्पोर्टर हैं मेन, उन्होंने मुझे इधर पढ़ाया, और स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन मिलने की वजह से थैंक्स टू PGC जिन्होंने स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन दिया मुझे, और इससे मेरी फ़ी वगैरह काफ़ी कम हुई, और मैं अपने आप को खुद फाइनेंशियली सपोर्ट करने के काबिल हुआ। अच्छा, गवर्नमेंट को क्या कहना चाहोगे, ऐसे इलाके जहाँ पर अभी भी सैलाबी पानी है, वहाँ स्टूडेंट है, उनके लिए पढ़ाई कितना मुश्किल है, हुकूमत को क्या करना चाहिए उनके लिए? ये देखें, बेसिकली हमारे इलाके में हमें अमन चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं। अब देखें, अभी हमारे इलाके में एक फ़्लड का अज़ाब है, उसके अलावा जो वहाँ के डाकू टाइप लोग हैं उन्होंने बहुत ही बवाल मचाया हुआ है। पहली बात तो हमें और सहूलतें ना दें, सबसे पहले हमें पीस चाहिए अपने इलाके में, और ये है पंजाब की आखिरी तहसील जहाँ पे ह्यूमन की कोई वैल्यू नहीं समझी जाती। किसी को 10 रुपये के लिए मार दिया जाता है, किसी को 30 रुपये के लिए मार दिया जाता है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी और बड़ी डिमांड है कि सबसे पहले अमन है, उसी के बाद कोई भी चीज़ है। तो हुकूमत से इनका मुतालबा ये है कि हमें सिर्फ अमन चाहिए, क्योंकि हुकूमत भी यही कहती है अमन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस बच्चे की भी यही डिमांड है। जी बिल्कुल, इस वक्त मोहम्मद अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बोर्ड में 3rd पोजीशन ली है, प्री मेडिकल ग्रुप है इनका। तो जानते हैं कितने ज़्यादा खुश हैं, कितना पढ़ा, क्या स्टाइल था पढ़ने का? बस पढ़ने का तो ये स्टाइल था कि जितने भी हमारा रोज़ का काम जितने टाइम में हो जाए वो करना है। मतलब आपका काम 4 घंटे में हो रहा है तो आप 4 घंटे में करें, बाकी आप अपना टाइम दूसरी चीज़ों में कंज्यूम करें। 3 चीज़ें लाजमी अपने साथ रखनी है कि मतलब पहला चीज़ ये है कि भाई अल्लाह ताला से आपका बॉन्ड मजबूत होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपके वालिदैन से आपका बॉन्ड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो आपके मेन सपोर्टर हैं। और तीसरी चीज़ जो आपके टीचर्स हैं वो आपसे खुश हैं या नहीं, ये सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि आपका टीचर के साथ जो बॉन्ड है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये 3 चीज़ें आपकी कामयाबी में जो हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं, और जो इंसान इन 3 चीज़ों को लीड करके चलता है वही आगे जाता है। टीचर्स ने बहुत मेहनत की है और हमें अलहदा बुला के वो टेस्ट कंडक्ट किए हैं, जिसकी वजह से हमारी गलतियाँ ज़्यादा निकली। यानी कि टीचर का मोटिवेट करना बच्चे को पोजीशन होल्डर बना सकता है। वो बहुत होता है। वो अगर कह देना आप ये कर सकते हो तो आप फिर बेड़ा पार है। वो कह दें आप नहीं कर सकते, फिर बंदा वहीं डीमोटिवेट हो जाता है, और कोई टीचर ऐसा कहता नहीं है। अच्छा, आप कुरान पाक हाफिज़ भी हैं? जी, मैंने 4 क्लास में स्किप कर दिया था स्कूल, और डायरेक्ट मेरी मदर ने मुझे 9th में डाला था। मुश्किल तो लगा? वो मेरे लिए बहुत क्रिटिकल टाइम था कि मैंने मतलब हिफ्ज़ किया 3 साल में और छुड़वाए 2 साल। फिर जब मैं 9th में आया तो मुझे किताबें समझ ही नहीं आती थी। मुझे सिटी साइंस ज्वाइन करवाई गई, तो मैंने ऐसे ही पेपर दिए, 492 मेरे मार्क्स आ गए 505। तब मेरे अंदर एक लगन लगी कि यार 503 पे उस वक्त पोजीशन थी मुल्तान में। तो फिर भी मैंने मेहनत की, मैट्रिक में ये 1078 नंबर लिए,
बट फिर भी पोजीशन ना आ सकी। यहाँ आया तो मेरा एक ड्रीम था कि पोजीशन ज़रूर लेनी है, चाहे पहली हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी। जी बिल्कुल, डायरेक्टर एडमिन उसामा बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि आप 14 नहीं बल्कि 15 पोजीशन हासिल कर सकते हैं अगर आप अपना कंपटीशन दूसरों के साथ नहीं बल्कि अपने कंपटीशन को खुद से करते हैं। इसी तरह आप पॉजिटिव रहें और ज़्यादातर जो वक्त है वो पॉजिटिविटी में गुजारें तो आप भी कामयाब हो सकते हैं।